हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही है? मैंने तो आज अपने सेशन में कंप्यूटर, जीके और रीजनिंग तीनों को ही प्रैक्टिस किया है। तो कंप्यूटर में एक्सेल था, एक्सेल को कंप्लीट किया, और जीके में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष और वो कैसे आगे बढ़ा था, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद मौर्य काल का बारे में पढ़ा। उसके नोट्स भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। कंप्यूटर में मैंने टाइप्स ऑफ एरर एक्सेल में आज पढ़ा है। जैसे उसमें नेम है, रेफरेंस है, नम एरर है, डिवीज़न ज़ीरो एरर है। ये सब एरर कब कैसे आते हैं, और रोज एंड कॉलम्स की काउंटिंग क्या है। जैसे 2009 में इतनी कॉलम की 256 ही थी, उसके बाद 2007 में अपग्रेड होके 16,384 आया। सेम ही इसी तरीके से जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट जो प्रोग्राम था हमारा वीजी कैल्क था, और डिफ़ॉल्ट में जो टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट अलाइंड होता है। एक्सेल सीट में लेफ़्ट अलाइंड होता है, आपने यूज भी किया होगा तो देखा होगा। और नंबर में राइट अलाइंड होता है। तो इसी तरीके से डेट एंड टाइम के क्या फंक्शन होते हैं। जैसे टुडे होता है डिस्प्ले करेंट डेट के लिए, नाउ होता है डिस्प्ले डेट एंड टाइम के लिए, डेट जो है ईयर मंथ और डेट ऐसे वो करता है। डे जो है मंथ और ईयर हम अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हमने इसमें डेट दे दी गई तो डेट में तो ईयर मंथ और डेट तीनों चीज़ें हैं। बट अगर हमें पर्टिकुलर एक डेट फाइंड करनी हो तो डे, मंथ और ईयर का यूज कर सकते हैं। फिर इंसर्ट डेट और इंसर्ट टाइम के लिए वी लुकअप और एच लुकअप। वी जो है वर्टिकल लुकअप के लिए यूज किया जाता है, और एच हॉरिजेंटल मतलब रो के लिए, और ये कॉलम के लिए है। तो कंप्यूटर में आज मेरा इतना था। उसके बाद जीके में मैंने आज पढ़ा था कि मगध का उत्कर्ष कैसे, मगध राज का उत्कर्ष कैसे हुआ था। जैसे कल 16 महाजनपदों का उदय था, तो उसमें सबसे बड़ा जो शक्तिशाली राज्य था हमारा मगध था। तो मगध का क्या कैसे चला। मगध में 3 वंश चले थे, एक हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो शिशुनाग वंश के जो है संस्थापक शिशुनाग ही थे, और नंद वंश के महापद्मानंद थे इसके फाउंडर। और फिर मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो मौर्य साम्राज्य का एक सबसे मेन पॉइंट आज ये लगा कि इसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी है मौर्य साम्राज्य का, और इसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य हैं। इनका जन्म और ये सारी चीज़ें, इनको चंद्रगुप्त मौर्य विलियम जोन्स ने बोला था। फिर जो है ये मगध की गद्दी पे 322 BC में बैठे थे। फिर बिंदुसार आए, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार। और फिर जो है मैंने रीजनिंग में रोज़ की तरह आज भी 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आप भी ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपके पास टाइम कम है या जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं तो आप कोई एक सीरीज़ फॉलो कर लीजिए। जैसे यूट्यूब पे भी कई टीचर्स की वीडियोस पड़े हुए हैं, तो उनकी आप प्लेलिस्ट को, कि जिनकी 100 प्लेलिस्ट है, 50 की प्लेलिस्ट है, या जो भी है, आप डे बाय डे एक प्लेलिस्ट को सॉल्व करिए। तो एक प्लेलिस्ट में भी अप्रॉक्स उनके 25 to 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो आप डेली अगर इतना ही प्रैक्टिस करते हैं तो ये सोचिए कि 10 दिन में अगर आप केवल 10-10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तब भी जो है 10 दिन में आपके पास 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, और 100 अलग टाइप के रहेंगे वो। तो चीज़ें और जो भी नया टर्म यूज हो रहा है उन सब का अलग अलग क्या कैसे फार्मूला है, क्या नया आइडिया आएगा कि हाँ एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आ सकती हैं और क्या हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से उससे एनालाइज कर सकते हैं और अपनी इम्प्रूवमेंट भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं अब नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।